अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? कैसी गुजरी हैं छुट्टियां फिर आपकी? ठीक जा रही हैं? खूब पढ़ाई कर रहे हैं? सर पढ़ाई का नाम ना लें, बाकी जो मर्ज़ी कहें। फिल्में देख रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, उसके बाद बहुत बहुत लंबी लंबी कॉलें कर रहे हैं, किसी किसी के साथ कॉलें कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहें, शाद रहें, आबाद रहें। आज जो हमारा लेक्चर है बच्चों, अब लेक्चर नंबर 6 है। आज हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। लास्ट टाइम हमने देखा था अल्कोहल को। अगर आपने ये इस लेक्चर में ख़ास तौर पे फंक्शनल ग्रुप बारे आपने अगर नहीं वीडियो देखी तो वो लाजमी देखें। अब लिखें नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप 04 आई थिंक, हाँ 04 डॉट चॉन्सकमिस्ट, उसको लाजमी देखें। अगर आप बेसिक जानना चाह रहे हैं तो नोमेनक्लेचर IUPAC नोमेनक्लेचर 01 लिखें, डॉट चॉन्सकमिस्ट, यूट्यूब पर टाइप करें, आ जाएगा। और मैं हूं आपका टीचर साद और आप पढ़ रहे हैं चॉन्सकमिस्ट, आपका ब्यूटीफुल सा चैनल। आज बच्चों हमारा जो IUPAC हमने स्टार्ट किया हुआ है, लेक्चर हमारे पास बच्चों है 06। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम देख रहे हैं। इंडिया में क्लास 11, पाकिस्तान में क्लास 12। ये पाकिस्तान में है और ये इंडिया में है। तो बच्चों हम सिलेबस जो है वो दोनों का, ये चूँकि IUPAC सेम सिलेबस है, चैप्टर का सिर्फ डिफरेंस है और ये क्लास का डिफरेंस है। वो 11th में पढ़ा रहे हैं, हम 12th में पढ़ा रहे हैं, इधर तो सेम है। तो जो अभी हम बात करेंगे वो करेंगे नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। नेमिंग ऑफ बच्चों एल्डिहाइड। हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो एल्डिहाइड की बात करेंगे। और जो हम आज बेसिक बात करेंगे, सबसे पहले बेसिक ये है कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप अगर देखा जाए तो वो कुछ इस तरह का है। ये R क्या है? R जो है, इधर कोई भी आपकी कार्बन चेन लगी हुई है या रूट वर्ड है। बच्चों अगर आप समझते हैं कि आपको सारा इल्म है, आपने सारा समझ लिया हुआ है पहले, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ब्रीक से डाउट रह जाते हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अरे तू किधर भाग रहा है? अच्छा हाँ, तो हम जब इसको बच्चों, ये था इसका जर्नल फार्मूला। फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप समझ ले। उसके बाद जो हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में बच्चों हम पिछली वीडियोस में आपने देखा था कि हम कौन सी थी बड़ा, अल्कोहल की। अल्कोहल में हम क्या लिखते थे? ओल। अल्कोहल में हम लिखते थे ओल, ओल। सेकेंडरी प्रीफिक्स एल्डिहाइड में बच्चों हम लिखेंगे AL, ऑल। क्या लिखेंगे? ऑल। केटोन में बच्चों हम लिखेंगे ऑन। क्या लिखेंगे? ऑन। मैं पहले ये इकट्ठा लेक्चर करने लगा था केटोन और एल्डिहाइड का, लेकिन मैंने समझा कि आगे लेक्चर बड़े बड़े लंबे हैं, घंटे घंटे का लेक्चर है। बच्चे मैसेज करते हैं सर आपकी मेहरबानी छोटे छोटे बना दें, छोटे छोटे बना दें। तो इसलिए अब ये हर फंक्शन ग्रुप का अलग अलग लेक्चर होगा। तो बच्चों बात करते हैं बेसिक से। ये आपको पता होना चाहिए। अभी हमने जब नेमिंग करनी है, दो चीज़ें आपको बेसिक पता होना चाहिए। इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है एल्डिहाइड का, AL, और इसका जनरल फार्मूला क्या है, कार्बन चेन या रूट वर्ड का। रूट वर्ड जो है अटैच होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे भी लिखते हैं COH। इसको छोड़ दें, ऐसे करें COH भी लिखते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना जब हमने लिखना है कि ये कौन सी प्लस आर ने लिख दी है। एग्जाम्पल लेते हैं H, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्साइड H। अब इसका नेम बताना है आपने, IUPAC नेम बच्चों। IUPAC जब आप इसका नेम बताएंगे, सबसे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं। फंक्शनल ग्रुप ये अटैच है, सर इधर भी H है, इधर भी H है। ये देखिए फार्मूला क्या है इसका, जनरल फार्मूला अगर हम देखें, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये तो परमानेंटली बच्चों अटैच है।
ये जो R है इधर हमने क्या अटैच करना है, कोई अल्काइल ग्रुप लगा लेना है, कोई हेलोजन लगा लेना है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, मिथाइल, इथाइल या रूट वर्ड, कुछ भी आप लगा लें चलेगा। अच्छा, आज मैंने पंखा नहीं लगाया हुआ तो आवाज़ आपको उम्मीद अच्छी आती होगी। हाँ, तो ये नंबरिंग कर ली। क्या है मैथ, क्या है बच्चों मैथ। उसके बाद बाद क्या है सिंगल बॉन्ड, तो क्या आएगा एन। आगे ये जो चीज़ है ऑक्सीजन, ये किस पे है 1 पे, तो 1। आगे सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है इसका Al, तो हम इसको Al लगा देंगे। लेकिन मैंने आपको एक रूल समझाया था बच्चों कि अगर A, E, I, O, U इनमें से पीछे को लफ्ज़ इनमें से अल्फ़ाबेटिकली आ जाता है, उसके बाद फिर आगे रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल मीथेन, उसके बाद ईन डबल बॉन्ड आ जाता है, सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं बाद में मेथीन लिख देते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा ये भी रिपीट हुआ, ये भी रिपीट हुआ, इसको हम पिछले वाले को ख़त्म कर देते हैं, इस वर्ड को हम ख़त्म कर देंगे, इसको रहने देंगे। तो इस तरह आप इधर मीथेन में देखें ई आ गया, ये देखें ई आ गया, उसके बाद ए आ गया, फिर ए क्या हुआ रिपीट, तो हम ई को ख़त्म कर देंगे, हम इसका नाम पढ़ेंगे मेथनॉल। मेथनॉल आप इसको बोल सकते हैं। तो बच्चों अगर इसकी हम कॉमन नेमिंग की बात करें, कॉमन नेमिंग की बात करें बच्चों, तो ये क्या होगी, हम इसको कॉमन नेमिंग में बच्चों कहेंगे फॉर्माल्डिहाइड। क्या कहेंगे, फॉर्माल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है, ये इसका IUPAC नेम है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको आपके कमेंट का आंसर बड़े अच्छे तरीके से दिया जाएगा, पढ़ के दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, आज बारिश हो रही है और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। नोट करें नोट करें नोट करें, मैं इसलिए चुप हूँ, नोट करें। अच्छा, अगर एक बच्चों और एग्जांपल करते हैं CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, अब क्या इसकी नेमिंग होगी, ये B कह लें, ये A कह लें। अब बच्चों क्या होगा, सर थोड़ा सा बड़ा लिख दें तो मेहरबानी होगी। ये लो बच्चों बड़ा लिख देते हैं। अब क्या होगा, अब ये होगा, इसकी नंबरिंग करें। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, आपको मैंने सारे रूल पढ़ाए हुए हैं, आप मुझे बताएं, बल्कि कमेंट में बताएं। वीडियो को पॉज करें, 3, 2, 1, 0। हाँ जी, आप बताएं कहाँ से नंबरिंग करें। नंबरिंग बच्चों करनी है आपने वहाँ से जहाँ से आपको फंक्शनल ग्रुप करीब पड़े। क्या करीब पड़े, फंक्शनल ग्रुप करीब पड़े। प्रायोरिटी क्या है, मैं आप इस दफ़ा प्रायोरिटी भी लिख देता हूँ। तो बच्चों प्रायोरिटी की मैं बात कर रहा था कि जब प्रायोरिटी हमने देखनी है तो क्या करना है, इधर देखें, बड़े गौर से देखें। सबसे पहले हमने फंक्शनल, इसका नजर ना बेशक आया आपको इस मार्कर का, रेड किधर है, ब्लू किधर है, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद हम प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर बच्चों हम देंगे नंबर ऑफ कार्बन, मोर कार्बन को हम देंगे या सब्स्टिट्यूएंट को देंगे। ये लहदा दोनों शर्तें हैं। अच्छा, अब इसका देखिएगा, ये जो मैंने अब ये जो नाम लिखा है इसकी नंबरिंग करनी है। आपने क्या करनी है बच्चों, नंबरिंग करनी है। 1, 2 नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप जहाँ से पास पड़े वहाँ से करते हैं ना। 2 है, क्या है, ईथ, सिंगल बॉन्ड है एन, 1 है Al, ई काट देना, इथेनल, ठीक है, इथानल। 1 लिखें या ना लिखें, 2 आपको लिखना ही पड़ेगा। तो बच्चों इसकी कॉमन नेमिंग की बात करें
तो अगर हम कॉमन नेमिंग में जाएं, इसकी हमने लिखी थी फॉर्मल्डिहाइड, तो उसकी है एसिटिल्डिहाइड। कॉमन नेम इधर मैं लिख देता हूं आपको, कॉमन नेम एसिटिल्डिहाइड। अगर राइटिंग की समझ नहीं आ रही तो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ, एसिटिल्डिहाइड। इसको नोट करें जल्दी से नोट करें। ये जो मैं थोड़ी छोटी छोटी टिप्स बताता हूँ, इनको रूल बना के लिख लिया करें। आपने जो ना वो नोट्स उनको अच्छा बनाएं। नोट्स होते हुए हैं जो आप अपने हाथों से बनाते हैं बच्चों, जल्दी से नोट करें। हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, अब प्रैक्टिस करेंगे। मेन चीज़ थी मैंने बता दी आपको, अब बात होगी प्रैक्टिस की। सबसे पहले हम लिखेंगे एक स्ट्रक्चर 1 2 3। वाह 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 वाह, हाँ इधर हुआ आ जाएगा। अब बताएं नहीं, ये OH बल्कि इधर नहीं आएगा, इधर CH3 लगा देते हैं। अब ये OH भी लगाएंगे, लेकिन अभी आपको पता नहीं चलना उसका। नंबरिंग कहाँ से बच्चों करनी है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। लेकिन क्या ये नंबरिंग ठीक है? नहीं बच्चों, ये नंबरिंग गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने इस चीज़ को आपने कार्बन समझ लिया और इसको डबल बॉन्ड समझ लिया, जो कि है नहीं है। ये क्या है? ये है बच्चों, ये ऐसे समझ लें, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये चीज़ है ये, ठीक है। ये बॉन्ड नोटेशन देने का मकसद ही ये होता है आपको समझ आ जाए। आपके ब्रीक ब्रीक जो डाउट्स हैं वो यही होते हैं जो आपके निकलने चाहिए। अगर एग्जाम में आ जाए तो बच्चे मुझे पता है ऑफलाइन में मैं वो लेता हूँ एग्जाम, ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं ना, तो बाद में क्या होता है 0 नंबर आ जाता है। क्यों आता है? इसलिए यही बीमारी है बच्चों को, वो कर देते हैं। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 मैं 2 नो 3। अब नंबरिंग ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, 2 मिथाइल 3 पे क्या कितने कार्बन है? 3 प्रॉप, कितने सिंगल बॉन्ड है? एन 1 OL ई काट देना, 2 मिथाइल प्रोपानिल। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। ये हम एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में बच्चों क्या वो बहुत ज़्यादा इतनी भी कम्प्लेक्स नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। ये देखें, CHO इसको करें, इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे मुझे बताएं, ये कैसे करेंगे इसको? CHO ये क्या है बच्चों? कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज वेरी ये MD-CAT में इस क्वेश्चन को देखा गया है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर सिर्फ बताना है आपने और कुछ नहीं बताना। नीट और JEE का ये मुझे मिला नहीं, लेकिन MD-CAT में 2018 में मैंने देखा था इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को आया था। इसको कैसे देखते हैं, इसको देखें क्या होगा। ये ऐसे नहीं है, ये स्ट्रक्चर कुछ बच्चों ऐसे नहीं है, और 90% मजे की बात है बच्चों ने गलत किया हुआ था, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग कर लें। 1 2 क्या है? एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, इथेन बन गया। उसके बाद आगे 1 2 डाई ओवल। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसमें तो कौन सी जो है वो डाउट वाली बात है। फिर देख लें एक दफ़ा, अगर आपको समझ नहीं आई तो एक दफ़ा आप फिर इसको देख सकते हैं। फिर मैं बता देते हैं आपको कितने हैं। CHO कितने कार्बन हैं? 1 और 2, 1 2 नंबरिंग कर ली। कहाँ से करेंगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब है। दोनों फंक्शनल ग्रुप एक पास हैं, उसके भी है, उसके भी जहाँ से मर्जी नंबरिंग कर ले। क्या बना? इथेन। 2 को हम क्या कहते हैं? इथेन। जब इथेन बच्चों कहेंगे उसके बाद ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बचे हैं। क्या बचे हैं? फंक्शनल ग्रुप। ये यही चीज़ है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, इसकी नंबरिंग कर ली, ठीक है। फिर कार्बन ऐसे देख लेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H 1 2,
ये क्या बन गया, इथीन। क्या बना, इथीन बच्चों बन गया। उसके बाद ये 2 हैं, 1 2 डाइओल। कितने स्ट्रक्चर बन गए, 1 2 3। और मैं 2 स्ट्रक्चर इसके बना सकता हूँ, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ दो। नोट 1 2 3, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। अगर हम इस तरह लगे रहे तो फिर तो ये भी 1 घंटे में कवर होना बच्चों। फिर आप लोगों के मेल्स आनी है मुझे, सर वीडियो इतनी लंबी ना बनाया करें। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इधर हमारा लग गया वो, क्या उसे कहते हैं, फंक्शन ग्रुप लग गया। 1 1 1 1 1 1 ऐसे। अब बच्चों इसको करना है आपने। अब मुझे बताएं, इसके साथ डबल बॉन्ड भी लगा लो। ये कोई ना कहे कि सर डबल बॉन्ड वाला क्वेश्चन ही कोई नहीं यार। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से पहले क्या हो, फंक्शन ग्रुप करीब हो। 1 2 3 इधर से करीब है, 1 2 3 इधर से भी करीब है, इधर से डबल बॉन्ड आ रहा है बच्चों साथ में। तो फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन ग्रुप की क्या प्रायोरिटी है, पहले हम फंक्शन ग्रुप देखते हैं, फिर हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, फिर हम नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं। तो हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। फंक्शन ग्रुप क्या है हमारे पास, ये नहीं सॉरी, फंक्शनल ग्रुप ये लगा हुआ है हमारे पास, ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। फंक्शनल ग्रुप क्या है, इधर कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, इधर ऑक्सीजन है, जो हम नहीं शो कर रहे। ये क्या हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप, ये क्या हुआ, फंक्शन ग्रुप। यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। ये क्या है हमारे पास, सब्स्टिट्यूएंट। क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। जब हमने सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करनी है, फिर हमारा रूल चेंज हो जाता है। फिर हम फंक्शन ग्रुप को देखते हैं पहले, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, फिर हम सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते हैं बच्चों। तो फिर आपकी क्या होगा, यहाँ कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, यहाँ से 1 2 3 4 5। इसका कैसे लिखेंगे आपको पता होना चाहिए। पिछले जितने भी वीडियो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी ये 6 वीडियो है, 6 वीडियो में मैंने इसका, पिछले 5 वीडियो में मैंने इसका पूरा पोस्टमार्टम किया है इसका। और उस पोस्टमार्टम को देखिए आप, जो सी मर्जी वीडियो निकाले, इसका मैंने पोस्टमार्टम किया हुआ है। इधर मैं इसका पोस्टमार्टम नहीं करूंगा, डायरेक्ट नाम लिख दूंगा। क्या है, प्रोपेन हम कह सकते हैं, 3 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये इसका भी मैंने इसलिए पोस्टमार्टम बता रहा हूँ। मैंने एक एक रूल बताया हुआ है कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो आपने कैसे उसको लिखना है, कैसे कवर करना है। तो ये क्या बना, प्रोप। क्या बना, प्रोप वायल। ठीक है, ये इसको हमने नाम दे देना। ये कैसे नाम है, पिछली वीडियोस देख लीजिए। ठीक है सर, अभी इतना टाइम नहीं है। हमने तो बड़ा जो है वो बनाया था टाइम टेबल। टाइम टेबल में हमने लिखा था कि हम जो है वो करेंगे 3 माह में, 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे। फिर हमने पबजी खेली, फिर हमने प्रियंका से बात की, फिर हमने सना से बात की, फिर इसलिए टाइम गुजर गया। फिर हमारे पास टाइम सिर्फ रह गया 1 वीक। तो 1 वीक को हमने 1 वीक में हमने क्या करना है, सीखना है, पढ़ना है। तो 1 वीक में हम ये अब सारी वीडियोस कैसे देखें, तो चलिए मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। ये कितने कार्बन है, सबसे पहला रूल बच्चों ये होता है सब्स्टिट्यूएंट को नंबर देने का, कि जब मेन जो रिंग के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसको फर्स्ट नंबर देते हैं, बाद में सेकंड, बाद में थर्ड। कितने हैं नंबर, 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रॉप। क्या बोलते हैं, प्रॉप। फिर आगे ये वैसे सिंगल बॉन्ड है, एन आना चाहिए, लेकिन ये रूल है कि हम ए एन को मिटा के वाई एल लगा देते हैं। ए एन को मिटा दे बच्चों क्या लगा देते हैं, वाई एल लगा देते हैं। वाई एल लगा दिया तो इसके पीछे क्या है, साइकिल है, रिंग है, हम इसे साइक्लो लिख देंगे। क्या लिख देंगे, साइक्लो लिख देंगे। ये हमारे पास क्या बना, साइक्लोप्रोपाइल। क्या बना बच्चों, साइक्लोप्रोपाइल। समझ आ गई है, कोई कन्फ्यूजन है तो बता सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, इसका नाम होगा 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद डबल बॉन्ड किस पे है, नहीं डबल को छोड़े, कितने कार्बन है, 5। क्या बना, पेंट। डबल बॉन्ड किस पे है, 3 पे, इन। 1 OL AL। कोई भी नहीं बोला कि सर OL है, साहब ने कहा हाँ जी सर जी OL है, लिख दो बच्चे, AL है। ई को क्या करना है, खत्म, तो बाकी इसका नाम आ गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है। अगर नहीं समझ आई तो हम दोबारा बता देते हैं आपको
देखिए सब्स्टिट्यूएंट है, हमने बताया कि सबसे जो मेन कार्बन होते हैं हम उसको नंबर 1 देते हैं। उसके बाद हमने डबल बॉन्ड देखना होता है, ट्रिपल बॉन्ड देखना होता है, और वो तो कोई नहीं है, अगर वो होगा तो उसको पहले नंबरिंग करेंगे, लेकिन वो नहीं है। फिर हमने सब्स्टिट्यूएंट देखना है, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है। नहीं तो अगर आपने देखा, आप टाइप करें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नोमेनक्लेचर सॉरी बच्चों बच्चों गला खराब हुआ है तो भी ठीक हो रहा है। आप लिखेंगे आइयोपैक नोमेनक्लेचर 02, उस पर मैंने बताया है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोअल्केन, उसको हमने कैसे नंबरिंग देनी है, कैसे पढ़ना है, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट की उसको कैसे देखना है। उसके बाद हमने देखा था सब्स्टिट्यूएंट प्लस सब्स्टिट्यूएंट प्लस सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट 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 के अंदर सब्स्टिट्यूएंट, फिर हम क्या करेंगे। तो ठीक है बच्चों, समझ आ गई है। साइक्लोप्रोपाइल, ये हमारे पास साइक्लोप्रोपाइल आएगा। सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट को लिखा, उसके बाद हम किसको लिखते हैं, रूट वर्ड को लिखते हैं। रूट वर्ड क्या है, पेंट, पेंट 3 क्या है। उसके बाद डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसको लिखना है 3 इन आ गया, 1 OL आ गया। ये था इसका काम। हाँ जी, इसको नोट करें जल्दी से, हो गया। चलें अब हम देखते हैं एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जो कि आपको फंसा देगा, आपको फंसा देगा, फंसा देगा, फंसा। सर फंसने की बात कर रहे हैं, अरमानों में बह गए। नहीं, हम तालीम की बात कर रहा है, हम इस बोर्ड की बात कर रहा है कि हम आपके क्वेश्चन में फंसाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है बच्चों, इसको देखिएगा। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, CBr। चलें, ये हमारे पास एक बच्चों क्वेश्चन है। अब मुझे बताएं आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। चलें भाई बच्चों, अब बताओ नंबरिंग। ये अच्छा, सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, नंबरिंग क्या ये करोगे, नंबरिंग क्या ये करोगे। सर ये तो सराही बना दिया आपने, मैं बोल्ड कर रहा हूँ। एक रिंग बच्चों ये है, एक रिंग आपके पास ये है, एक रिंग ये है, एक रिंग ऊपर वाली है। अब मुझे आपने बताना है, ये रिंग जो है ये है A और ये सराही है B। कमेंट करें, अब एक वीडियो को पास करें, कमेंट करें। आप ये 6 लेक्चर चल रहा है, आप कंटिन्यूसली, मुझे उम्मीद है कि 6 लेक्चर पढ़ा रहे हैं, सॉरी पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि अब तक कौन सी रिंग को हमने चूज़ करना है, किसको पकड़ना है, A को या B को। हाँ जी, पास करें, 3 2 1। हाँ जी, चलें हम बता देते हैं बच्चों ये देखें, एक रिंग आपके पास ये बन गई, कार्बन 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H Br। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है टोटल। बच्चों ये जो हमने एक रूल पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होगा। मैं हर एग्जांपल के साथ प्रायोरिटी लिख रहा हूँ। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट या कार्बन। ये जो कार्बन है ये रूट वर्ड का है, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट का है। तो जब हम बात करते हैं तो इधर हम देखेंगे कि ये जो चेन है हम इसको चूज़ करेंगे। इसको हम बच्चों क्यों चूज़ करेंगे, क्योंकि इधर क्या है, फंक्शनल ग्रुप। क्या है, फंक्शनल ग्रुप। क्या है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस प्रायोरिटी हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप है, इसको सबसे पहले हम देखेंगे, जिसके साथ अटैच है उससे नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, वही चेन होगी 1 2 3। ये हमारे पास चेन आ गई बच्चों। अब हमने इसकी बात करनी है, ये सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा देखें, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ गया, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया। क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले इस सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कैसे करनी है, ये हमने पिछले वीडियोस में डिटेल से रूल्स पढ़ाए हैं, 7-8।
तो हमें चलो मैं इधर बता देता हूँ एक दो। सबसे पहले जो आपने नंबरिंग करनी है, जो ये मेन चेन के साथ जो कार्बन होता है हम उसको फर्स्ट नंबर देते हैं। जो बच्चों मेन चेन के साथ कार्बन होता है हम उसको फर्स्ट नंबर देते हैं। चलें इधर डबल बॉन्ड भी लगा लेते हैं। अब मुझे बताएं सेकंड नंबर किसको देंगे, इसको या इसको? सर इसको। क्यों? क्योंकि ये इसके करीब है। नहीं, ये भी जो है वो रियलिटी नहीं है बच्चों, रियलिटी नहीं है। क्या रियलिटी है? हाथ इसलिए जोड़ रहा हूँ कि इसको सही पढ़ा करो। रियलिटी ये है कि ये नंबर 1 आपने दे दिया, फिर उसके बाद प्रायोरिटी है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किधर है? इधर। हम इसको नंबर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी कोशिश होती है फंक्शनल ग्रुप के बाद छोटे से छोटे नंबर, लोएस्ट नंबर पे इसको कवर किया जाए। नंबर 2 ये बन गया। आज मैं इतनी तेज़ बोल रहा हूँ तो आज मेरी जो स्पीड है वो है 1.25x, इसलिए आपको स्पीड तेज करने की जरूरत नहीं। 2 3 4। अब इसका नाम सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट का लिखना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों? मैं अपनी मार्कर चेंज कर लूँ। इसका बच्चों नाम कुछ ऐसे होगा कि 2 पे है 2 ब्रैकेट, क्या आया 1 2 3 4, 3 ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो है। उसके बाद कितने हैं? 4, क्या बना? ब्यूट। 2 इन, ये हमारे पास इसका नाम बन गया बच्चों। ठीक है बच्चों, देख लें कोई गलती तो नहीं हुई, हमें बताएं, जल्दी से बताएं। सर 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 आप जानबूझ के गलती कर रहे हैं ताकि हमें देख रहे हैं कि हम सही पढ़ रहे हैं। बच्चों आप वाकई नहीं सही पढ़ रहे, पढ़ते हो मुझे बताते। इधर सबसे पहले एक चीज़ आएगी साइक्लो, मैंने जानबूझ के नहीं लगाया, बच्चे क्या कहते हैं। इधर बच्चों आएगा साइक्लो। क्यों आएगा साइक्लो? क्योंकि रिंग है, रिंग को हम साइक्लो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइक्लो लिखते हैं। उसके बाद एक चीज़ और सर आप मिस कर गए। कौन सी मिस की है? सर ये चीज़ मिस कर गए हैं आप। इन है, इधर हम YL लगाते थे। क्या लगा देते हैं? YL लगा देते हैं। अब कंप्लीट हुआ है बच्चों, ठीक है। अच्छा ये किस पे था? 2 पे, ठीक है। ऊपर क्या है? मिथाइल। क्या है बच्चों ऊपर? इधर कार्बन है यार, किसने लिख दिया? कार्बन है। इधर ऊपर क्या है? मिथाइल। तो इसकी अल्फ़ाबेटिकली अब हम देखेंगे कि ब्रोमो पहले आता था, अब हम 2 मिथाइल, 3 है, क्या बना? प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन, 1 OL, ई खत्म हो जाएगा। तो ये बच्चों इसका नाम है। आपको मैं बता दूं, मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं, नीट, MD कैट, JEE, IIT मेंस का निचोड़ है जो उनके पेपर्स में आता है। इसलिए जो इंडिया में एग्जाम होते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जो MD कैट में हमारे आए होते हैं इधर। तो इसलिए बच्चों मैं एक एक चीज़ जो है वो रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इसको नोट करें। हाँ जी, ये तो AL आएगा, ये भी किसी ने नहीं बताया मुझे। अच्छा भाई कमेंट कर दिया, डिलीट कर दो डिलीट कर दो। कमेंट किया तो आप लोगों ने मुझे अभी तक कमेंट कर दिया होगा, सर आपने गलत कर दिया, ये कर वो, इसलिए ये लगा दिया अपन ने। अच्छा हो गया। चलिए अब एग्जांपल एक बच्चों नहीं देखते हैं, बहुत सी कंसेप्चुअल एग्जांपल है जो मैं अब लिखने वाला हूँ, ठीक है। ये हर सवाल में आपकी बुक, बेशक इंडिया में बेशक पाकिस्तान में, हर बुक में ये एग्जांपल दी हुई है। ये बच्चों हमारे पास एक रिंग है, ठीक है। हमने अब इस रिंग को क्या करना है बच्चों? करना ये है कि अब हमने चूज करना है कि हम कौन सी रिंग चूज करेंगे, बताएं। मेरे हिसाब से मैं तो बच्चों जो चूज करूंगा वो ये करूंगा, ये रिंग चूज करूंगा। क्यों? नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। पर क्या करें, एक फंक्शनल ग्रुप रह जाता है, इसको कैसे कवर करें? सर अपनी गल है, ये इंज कर दो सर, अपनी बात है, इस तरह कर दें, चले रिंग बन गई। बच्चे नहीं, गलत। चलें ऐसे कर लेते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, COH COH COH। सर ये रिंग कर लें, गलत।
सर फिर कौन सी रिंग हो सकती है? फिर सर आप ऐसा करें कि इसको भी छोड़ दें, वो भी गलत। बच्चों गौर से देखना है इसको, गौर से। इसका जो आपको मैं बताने लगा हूँ, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, IUPAC इस चीज़ को नहीं मानता, IUPAC इस चीज़ को नहीं मानता कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप बाहर रह जाए। या तो ये भी रिंग के अंदर हो, नहीं ये एक भी रिंग के अंदर नहीं है तो तीनों रिंग के बाहर होने चाहिए, ये रूल है। तो फिर क्या होगा? फिर बच्चों कुछ इस तरह नहीं होगा, कार्बन 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 COH COH COH। अब क्या होगा? IUPAC ने कहा है कि ये ऊपर कार्बन है, इनको आपने नंबरिंग देनी है, बस 1 2 3 इसको नंबरिंग देनी है। तो ये तो बहुत आसान काम है भाई। ये क्या बना? प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन, तो 1 2 3 क्या बना? ट्राई AL। क्या बना? ट्राई AL। ये नाम है इसका बच्चों, ठीक है। IUPAC ने क्या कहा? बार बार IUPAC ने यही बच्चों कहा, ठीक है। आगे समझ? IUPAC ने ये क्या कहा? IUPAC ने ये कहा, आगे समझ नहीं, ये कहा कि आपने जो आपके स्ट्रेट है उसको करना है, स्ट्रेट कार्बन को, ठीक है बच्चों। लेकिन एक बात और बता दें बच्चों, CHO है, ये रिंग है हमारे पास, क्या है? रिंग। इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट ऐड है CHO। ये सब्स्टिट्यूएंट भी बन सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत आगे जाके। तो हम इसको पता क्या कहेंगे? इसका नाम पता क्या है बच्चों? इसका नाम होगा फॉर्माइल। फॉर्माइल क्या, हम क्या कहेंगे बच्चों? इसको फॉर्माइल कहेंगे। इस हिसाब से हम क्या करें? 2 फॉर्माइल 1 2 3 4 5 पेंटेन, पेंटेन तो उसका नाम दे दें, लेकिन नहीं, गलत, फॉर्माइल भी गलत। एक चीज़ और बच्चों आपने नोट करनी है इधर, वो ये नोट करना है कि क्या करना है, क्या नोट करना है सर को बच्चों? जब ये चीज़ नोट करनी है कि जब हम कोई भी कार्बन को काउंट करना है हमने, उसके साथ एल्डिहाइड का होना लाजमी है। समझ आ गई है बच्चों कि हमने क्या कहा आपको? मैंने कहा एल्डिहाइड का जो कार्बन है वो काउंट ही तब होगा। सर कब होगा? तब जब, नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही, मैं अब बताते हैं। ये हम AL साथ में लिखते हैं, ये हमने AL लिखा, ये AL काउंट ही तब होगा। AL 1 2 3 ट्राई जो हमने लिखा है, ये काउंट ही तब होगा जब एल्डिहाइड का कार्बन के साथ अटैच होगा। ये देखें, ये कार्बन के साथ अटैच है, कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन के साथ अटैच नहीं है, ये कार्बन के साथ अटैच है। हम ये काउंट ही तब होगा जब ये एल्डिहाइड के साथ अटैच होगा, वरना ये काउंट ही नहीं होगा बच्चों। क्या नहीं होगा? काउंट ही नहीं होगा। अगर काउंट ही नहीं होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? कहेंगे कार्बा एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? कार्बा एल्डिहाइड, कार्बा एल्डिहाइड बोलेंगे। कार्बा एल्डिहाइड क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये काउंट ही नहीं हो रहा कार्बन के साथ, इसलिए हम इसको कार्बा एल्डिहाइड बोलते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों, इसको नोट किया करें, ये आपके फ़ायदे की बातें हैं। चलें जी, हो गया। अब हम 2 से 3 एग्जाम्पल और देखेंगे, फिर इसके बाद छुट्टी चाहेंगे, फिर आपको होम एक्टिविटी देते हैं, होमवर्क देते हैं, फिर आपने घर में बैठ के वो कर रहे हैं, फिर कमेंट करना है ताकि हमें पता है चल जाएगा कि आप कर क्या रहे हो। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। हाँ जी, ये हमारे पास बच्चों एक रिंग है। अब हमने कैसे करना है? नंबरिंग दे, जहाँ से मर्जी दे दें, एक ही, यहाँ से एक ही चलेगा। 1 2 3 क्या है? प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन, उसके बाद हाँ आप बताएं, अब क्या होगा? अब बच्चों ये होगा कि 1 and 3 1 3 डाईओल बन जाए, डाईऑल बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? डाईऑल बन जाएगा। इसी तरह बच्चों अगर अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, COH 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 COH। अब मुझे इसका आप नेमिंग बताएं कि इसकी नेमिंग कैसे होगी। मैंने तो आपको अपना सर खपा लिया तब का, कैसे बच्चों? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जो टीचर लिखते हैं कि
नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड इन 5 मिनट यूट्यूब पे। मुझे नहीं समझ आता बच्चों कैसे वो कर लेते हैं यार, इतनी सारी चीज़ें बताई जाती हैं 5 मिनट में, 10 मिनट में बता, 15 मिनट बता, 20 मिनट में बता दो यार, 20 मिनट में बताई जाती हैं तो ये इसकी नेमिंग करें 1 2 3 4, क्या बना, ब्यूट बन गया। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड है, क्या बना, एन। उसके बाद क्या हुआ, 1 2 3 4, क्या बना, डाई, नहीं, हाँ अब बताएं मुझे क्या लिखना है आगे, 4 के आगे क्या लिखेंगे बच्चों, जल्दी से बताएं, मिनट लगाएं। हाँ जी, कमेंट करना था आपने, कर लिया, ठीक है। आप लिखेंगे टेट्रा, क्या लिखेंगे, टेट्रा। सर टेट्रा क्यों लिखा, क्योंकि 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम माइक की तरफ देखना पड़ता है, क्या है 4 कार्बन, तो 4 कार्बन क्या लिखते हैं, टेट्रा लिख दिया। उसके बाद टेट्रा क्या बना हमारे पास, एल, ठीक है। ये था बच्चों आज का क्वेश्चन। उसके बाद 3 से 4 एग्जांपल्स हैं, उसको देख लें, बस एक और आपको रूल बताना है, ये इस एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा। ए पार्ट बच्चों को आपने बस अभी नोट कर ही जाना है कि हम करते क्या हैं। ये मैंने इधर नोट किए हैं स्पेशल आपके क्वेश्चन, ये मैं हाथ में 2 मिनट पकड़ लेता हूँ क्योंकि ये मैंने इधर लिखने होते हैं। ये जो ए बी, उसके बाद बच्चों सी, इधर आ जाए, सर आपको कभी हमने, जो मेरे बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं वो कमेंट लाजमी करेंगे, सर ऑफलाइन में तो आपने कभी ये कॉपी पेंसिल का चक्कर ही कोई नहीं था, कभी आपने पकड़ी ही नहीं थी, तो अभी ये क्या चक्कर है सर, आप काफ़ी जो आपने नोट्स पकड़ लिए हैं। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हैं कि मुझे ढूंढने पड़े थे, उससे क्या नाम है, नीट जेई सब जो है ना, फिर याद नहीं रहते कुछ। लो बच्चों, ये कुछ स्ट्रक्चर हैं, अब हम इनकी बात करेंगे, इनकी नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, तो हम देखेंगे बच्चों इनको अब हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा जो रूल है वो है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जौन सी मर्जी चेन ले लें, हर चेन पे 5 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो मैं ये चेन ले लूँगा 1 2 3 4 5। अच्छा, ये जो बच्चों ऊपर बचा है, अब इसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो CHO आ जाता है किसी भी कार्बन चेन के साथ, हम उसको फॉर्माइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फॉर्माइल, अभी मैंने पीछे बताया है आपको। तो इधर क्या करेंगे बच्चों, इधर होगा इसकी बात करेंगे, ये क्या हुआ, फॉर्माइल, ये क्या हुआ, मिथाइल, तो हम इसकी लिखेंगे 3 फॉर्माइल मिथाइल, 3 फॉर्माइल मिथाइल आ गया। उसके बाद कितने हैं रूट वर्ड, पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन। हाँ अब क्या बनेगा तेरा, अब बच्चों उसके बाद 5 पे क्या है, CHO। अब हमने लिखा 3 फॉर्माइल मिथाइल पेंटेन, लिख लिया। उसके बाद 1 पे हमने देखा क्या है, HO, 5 पे क्या है, HO, हम 1 5 डाई
Al लिख देंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद इस पे आ जाएं, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। ये तो डायरेक्ट अटैच है तो हम इसको 1 कहेंगे। ये क्या बन गया, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। इसमें 1 2 3 4 5 क्या बना, पेंट। ये ऑलरेडी जो है वो क्या बना, पेंट बन गया। तो क्या लिखेंगे, 2 नहीं लिखना, 2 नहीं लिखना, क्या लिखना है, 1 पे है। 1 साइक्लो पेंट, सिंगल बॉन्ड है, एन नहीं, पेंट वायल, पेंटॉइल, वायल लिख देंगे। फिर आगे मिथाइल लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 1 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मिथ, सिंगल बॉन्ड है, एन 1 एल। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई आप पूछ सकते हैं। अब उसकी बारी है वो जो कोने पे है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिंग को। रिंग कौन सी बनी है बच्चों हमारी, रिंग फंक्शन ग्रुप ये है तो रिंग ये होगी 1 2। तो ये क्या हुआ, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया सारा। क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। इसकी हम सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 जो कार्बन के साथ मेन रिंग के साथ होता है हम उसको 1 2 3 4 5 क्या बना, 2 साइक्लो पेंट टाइल। आगे क्या है, इथ, सिंगल बॉन्ड है, एन 1 ऑयल। ये खत्म कर देना। ठीक है बच्चों, ये हो गया। उसके बाद डी की बारी आ गई, 1 2 3 ये क्या बना, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बना। तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे 3 साइक्लो क्या है, 1 2 3 क्या बना, प्रोप वायल, प्रोपाइल। 3 है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, एन 1 ओएल। ठीक है बच्चों, इसका नाम बन गया। इसका नाम देखते हैं, इसका नाम कैसे लिखना है। इसका नाम हमने देखना है फंक्शन ग्रुप के साथ लिखा हुआ है। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाली जो रिंग है ये इसकी और इस स्ट्रक्चर की क्या है, सेम है। नीचे जो है वो क्या है, डिफरेंट है। अब क्या होगा, अब बच्चों ये होगा, ये है 1 2 3 क्या बना, 1 साइक्लो क्या है, प्रोप पाइल मिथ सिंगल बॉन्ड है, एन 1 एल। ये खत्म कर देना। ये बहुत बच्चों नंबरिंग हो गई है। आपके हिसाब से सही नंबरिंग है, लेकिन एक इधर रूल ऐड करना है जो मैं अभी करने लगा हूं। ऐड ये करना है कि जो ये रूल बड़े अपनी कॉपी पे लिखें बच्चों, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। क्या लिखना है, मैं ही भूल गया बच्चों। जो कार्बा एल्डिहाइड, ये लफ्ज़ जो है ये नोट कर लें, रूल कह लें कि जो भी रिंग के साथ जो कार्बन COH डायरेक्टली जुड़ा है उसको हम रिप्लेस कर देंगे विद कार्बल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, सर क्या इंग्लिश मारी है। अच्छा, अब ये देखें, ये कार्बन रिंग के साथ भी डायरेक्टली अटैच है और COH के साथ भी डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, क्या होगा, Al की जगह बच्चों हम इधर क्या लिख देंगे, इधर लिखेंगे कार्बा एल्डिहाइड। क्या लिखेंगे, कार्बा एल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये देखें इधर डायरेक्टली नहीं जुड़ा, ये HC आ गया है इधर। इसकी बात करें, ये भी डायरेक्टली है तो इधर क्या लिखेंगे, कार्बा एल्डिहाइड, कार्बा एल्डिहाइड। ये है, ये देखो ये कार्बन है, ये कार्बन हाइड्रोजन, ये एक इधर ये रिंग के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा, इसलिए हम इसको यही नाम रहने देंगे। इसका भी हम यही रहने देंगे। क्यों, क्योंकि ये भी रिंग के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा। तो बच्चों आज का हमारा जो काम था वो इतना ही था। अभी हम वो जो छोटा सा आपको नज़र आ रहा है OH, ये क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, Al। इसका फार्मूला क्या है, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। ठीक है, आपको इतना याद हो गया।
चलें, कुछ होम एक्टिविटी है, इसको करें, इसको कमेंट में करें, कमेंट करके फिर क्या फिर क्या, फिर अगला लेक्चर देखें अच्छा, कमेंट द होम एक्टिविटी आंसर्स। अच्छा, सबसे पहले बच्चों एक मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। पम 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 पम, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, ये उनको कह रहा हूँ जो बच्चे फेल हुए और वो स्टडी को बोल रहे हैं, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। ये ऐसे कर लो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वैसे। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। लो बच्चों, ये 3 है A B C। आपने क्या करना है, आपने इनकी नेमिंग करनी है। नेमिंग करके आपने कमेंट में नाम लिखना है। A का ये नाम है, B का ये नाम है, C का ये नाम है। ठीक है बच्चों, हम फिर इसको देख लेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ जी, इतना ही था। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। ओके बच्चों, बाय।